Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the hysteresis law for the materials of a permanent magnet is okay. A option is short and wide, B option is tall and narrow, C option is tall and wide एंड डी ऑप्शन इज शॉर्ट एंड नैरो। ओके, चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिस्टैरिसीस लूप। क्या लिख सकते हैं आपका हिस्टैरिसीस लूप। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम डिफाइन करते हैं हिस्टैरिसीस लूप होता क्या। ओके, तो देखिए बच्चों, हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है आपका, दिस ये आपका करता है, ये आपका आई और एच का कर्व होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी कि आपका आई और एच का क्या होता है आपका कर्व होता है किसी भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ओके, देखिए जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है, आपका देखिए जैसे आपने पढ़ा था कि क्यूरीज लॉ जो आपकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन होती थी वो क्या होती थी आपकी ससेप्टिबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती थी। किसके प्रोपोर्शनल होती थी, ससेप्टिबिलिटी के। लेकिन जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इस केस में जो आपकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन होती है वो पास्ट हिस्ट्री पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, आपकी पास्ट से हिस्ट्री पर भी डिपेंड करती है। अगर हम देखें आई, ये दिया कि आपका एच, दिस विल बी एच, इस एक्स एक्सिस के एच आएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी ये क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड, जो आपका मैग्नेटाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, इसका अगर हम कर्व प्लॉट करते हैं तो देखिए ये कर्व आपका समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपका एक कर्व आता है। ओके, ये आपका कर्व इस तरीके से आएगा। ओके, ये आपका कर्व इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर कर्व मिलता है। ओके, दिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द, ये आपका क्या कर्व की डायरेक्शन। ओके, अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, देखिए ये आपका कहलाता है दिस इज द कर्व फॉर द, ये हिस्टैरिसीस लूप कहलाता है। हिस्टैरिसीस लूप क्यों, इसलिए देखिए इनिशियली जब स्टार्ट होता था, आपने किसी मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच में रखा है, यहाँ पर एच जीरो था, तो ये मैग्नेटाइज होना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया। ओके, इसके बाद देखिए जब हमने इसको डीमैग्नेटाइज करना शुरू किया, डीमैग्नेटाइज मतलब हमने यहाँ पर एच की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो देखिए हमने एच को यहाँ पर रिवर्स करना शुरू किया, तो आपने देखा कि जब हम यहाँ पर पहुंचे, ओके, जब देखिए हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, तब इसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड अभी भी रह गया है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी भी कुछ रह गई है। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये क्या कहलाता है, इसकी रिटेंटिविटी कहलाता है। ओके, अब देखिए उसके बाद फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड और लेस किया, जब आपका देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो कब हुआ, जब आपकी एच की वैल्यू क्या है, आपकी नेगेटिव पे आ गई। ओके, तो हम बोलते हैं देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका आई और एच के बीच में लैगिंग हो रही है, और इसी लैगिंग को क्या बोलते हैं, हम हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ओके, जो आपकी लैगिंग होती है, हिस्टैरिसीस का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है आपका, लैग करना। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ओके, जब आपका देखिए जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपका जीरो हो गया था, तब आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था, नॉन जीरो था। फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया, उसके बाद देखा हमने जब आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ था, तब आपका जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था वो क्या था आपका, नॉन जीरो था। ओके, तो हम इसको इस तरीके से क्या समझ सकते हैं, ये आपको क्या बताता है, दिस गिव्स हमें क्या कहता है, रिलेशनशिप देता है बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और जो आपका फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके बीच में। ओके, अब देखिए, अब परमानेंट मैग्नेट के लिए हम देखते हैं जो आपका एरिया होता है, जो एरिया होता है ये क्या होता है आपका, लार्ज हो जाता है। ठीक है, जो आपका इसका बीच का एरिया है ये क्या हो जाता है आपका, लार्ज होता है। ओके, अगर ये आपको इसके लिए होता है, दिस इज ट्रू फॉर द परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आपका स्टील बोलते हैं। ओके, और जब आपका सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन बोलने की यानी कि देखिए परमानेंट मैग्नेट आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक है, और जब आपका सॉफ्ट आयरन होता है, ओके, सॉफ्ट आयरन वो भी क्या आपका, सॉरी, सॉफ्ट आयरन आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है, स्टील आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है। ओके, तो आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसकी आपका रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है और कोइर्सिटिविटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। तो जो इसके बीच का एरिया होता है, लार्जर एरिया, ये क्या करता है आपका, लार्जर एरिया क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि हिस्टैरिसीस लूप होती है जो आपकी परमानेंट मैग्नेट के लिए, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका क्या है, परमानेंट परमानेंट मैग्नेट है। ओके, परमानेंट मैग्नेट आपकी कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किस कैटेगरी में आता है आपका, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की आपकी कोएर्सिटिविटी भी ज्यादा होती है और रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है। और कुछ होते हैं आपके क्या, सॉफ्ट मैग्नेट किस कैटेगरी में आते हैं आपके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं आपके, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में ये आपके लाइक करते हैं। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा कि रीजन में एरिया किसका लार्ज होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका एरिया क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होगा आपका, वाइड होगा। ये क्या होगा आपका, काफी ज्यादा वाइड होगा। ये डिस्टेंस होती है ये क्या होगी आपकी, काफी ज्यादा होगी। किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए या फिर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। सॉफ्ट होता तो ये आपका लेस होता। ओके, तो अब इसको यहाँ पर मैच करते हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा आपका शॉर्ट एंड वाइड। ओके, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। शॉर्ट, देखिए वाइड तो होगा लेकिन शॉर्ट नहीं होगा। ओके, बड़ा होगा। ओके, बी ऑप्शन में लिखा है आपका टॉल एंड नैरो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा आपका, टॉल एंड वाइट, टॉल भी होना चाहिए, वाइट भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपका शॉर्ट एंड वाइट क्या बता रहा है आपका, सॉरी टॉल एंड वाइट क्या बता रहा है, इसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा है और कोएर्सिविटी भी क्या है, काफी हाई है। ओके, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, आपकी परमानेंट मैग्नेट की। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.